रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की हलचल तेज हो रही है। इसी कड़ी में आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर सुबह 11 बजे महागठबंधन के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे। बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा होगा विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। संभावना है आज ही सीटों के बंटवारे पर फाइनल निर्णय लिया जाए। आपको बता दें, महागठबंधन की इस बैठक से बिहार के आगामी चुनाव की दिशा और रणनीति स्पष्ट होगी। हर किसी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है कि गठबंधन किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए पटना से। सनी, महागठबंधन की बैठक होनी है, बताया जा रहा है 11 बजे से नेता पहुंचने लगेंगे। मुश्किल से 1 घंटे का वक्त बचा है, क्या हलचल है और कितनी अहम आज की बैठक? बिल्कुल, महागठबंधन की बैठक है तो निश्चित तौर पर दोपहर के समय में सभी नेता पहुंचेंगे, लेकिन ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 लिहाज से देख सकते हैं। एक तो पहला, एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूती से काम कर रहा है। एनडीए गठबंधन की तरफ से सभी जिलों के अंदर महागठबंधन की एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा कर चुकी है। तो एनडीए का फेज खत्म हो चुका है, एनडीए अब दूसरे फेज में जा चुकी है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की बात करें तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट बंटवारा। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के 2 दल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। सीपीआई की तरफ से, माले की तरफ से 45 सीट की बात कही गई है तो मुकेश सहनी 60 सीट की बात कह रहे हैं। और डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी कई बार जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पिछले बार जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की जितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस उससे कम पर राजी नहीं है। हालांकि सीएम फेस को लेकर भी कई बार बयान दिए जा चुके हैं कांग्रेस प्रभारी की तरफ से। तो उन तमाम चीज़ों को अगर एक तरफ रखें और दूसरी तरफ सीट बंटवारे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर उसको रखें तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं को इस बात की जानकारी है कि अगर अब समय रहते इन तमाम मुद्दों पर फैसले नहीं किए जाएंगे तो महागठबंधन पिछड़ जाएगी। और महागठबंधन कैसे इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे, मुद्दे क्या क्या होंगे। अभी हाल के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एनडीए सरकार को लेकर कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं, कई कार्टून बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है एक रणनीति के तहत की जा रही है और निश्चित तौर पर सरकार का क्या एजेंडा होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किस मुद्दे पर तमाम जो दल के लोग हैं वो एक साथ जाएंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर एक गहन चिंतन होगी जिस पर चर्चा किया जाएगा। और कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, खासतौर पर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू, जिनका मौजूदगी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है अगर वो मौजूद रहते हैं तो। इसलिए कि अभी तक उनके बयान के बाद ही महागठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर चर्चाएं हुई है। हालांकि मुकेश सहनी और बाकी दलों ने सीट को लेकर सिर्फ चर्चा की है, सीएम फेस पर कोई मतभेद नहीं है। तो देखना ही होगा कि बैठक में क्या फलाफल निकलकर सामने आता है। लेकिन चौथी और महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो पटना में आज महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस बैठक को जहां महत्वपूर्ण बताया है तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने इस पर तंज कसा है। संगठित लूट, संगठित भ्रष्टाचार और जिस तरह से बिहार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इन सारे मुद्दों के साथ साथ आने वाले समय में जनता और जनता के मुद्दे कौन कौन से होंगे जो इंडिया महागठबंधन के द्वारा जनता के बीच में ले जाने का काम किया जाएगा, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ जितनी उप समितियां हैं, चाहे मैनिफेस्टो कमेटी हो, कैंपेनिंग कमेटी हो या मीडिया कमेटी हो, सोशल मीडिया कमेटी हो, सभी लोगों को उसमें बुलाया गया है। इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। जो भी फैसले लिए जाएंगे फिर हमारे नेतागण सार्वजनिक करेंगे। बैठक से पूर्व किसी बात पे कहना तो अतिशयोक्ति होगी।
महागठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। एक एक सीट के लिए धींगा मुश्ती है। ठगों की जमात महागठबंधन की आज होने वाली बैठक में किसी नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। खाओ पियो और बैठक समाप्त, यही होगा। 243 सीट के लिए मारामारी की स्थिति है। इनके घटक दलों में सीटों को लेकर जो घमासान मचा है वह 400 सीट भी पूर्ति नहीं कर पाएगी। सीटों को लेकर वाम दलों में भी भिड़ंत की नौबत है, जबकि इनका जनाधार ही नहीं है। कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर पॉलिटिकल पार्टियों की या गठबंधनों की बैठकें होना स्वाभाविक है। महागठबंधन की बैठक अगर आज होने जा रही है तो परिणाम क्या निकलने वाला है? कुछ भी नहीं निकलने वाला, वही ढाक के 3 पात होना ही होना है। क्योंकि महागठबंधन के अंदर इसके जितने भी घटक दल हैं उन लोगों की आपसी असहमति या उन लोगों की आंतरिक जो खींचातान है वो तो स्पष्ट तौर पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं महागठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष